वार्ड क्रमांक 28 हेमू कल्याणी वार्ड से आप प्रतिनिधि भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में उतरे, क्या माहौल लग रहा है? बिल्कुल, भाजपा जिस प्रकार काम कर रही है तो माहौल अच्छा ही है। चाहे वो मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में रहा हो, चाहे वो साये जी के आशीर्वाद के रूप में रहा हो, आने वाला समय भाजपा का है, कमल के फूल का है, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का है। नगर पालिका निगम में जो महापौर का जो चेहरा है, लगातार कांग्रेस कह रही है कि इस बार भी परंपरा जारी रहेगी। मुझे नहीं लगता वो परंपरा जारी रहने वाली है। इस बार हम उनका भ्रम तोड़ेंगे। जिस प्रकार दिल्ली में हमने अपनी सरकार बनाई है, ठीक उसी प्रकार नगर निगम भी हमारा होगा। और आने वाला समय, मैंने फिर बोल रही हूँ, मैं पुनः यही आपको बोलना चाहूंगी कि कमल ही कमल खिलेगा पूरे देश में, पूरे विश्व में। आने वाले समय में कमल दिखेगा आपको। नगर निगम में अगर भाजपा की फिर से प्रतिनिधि बैठती है तो क्या आप डबल इंजन के साथ रायपुर का विकास करने में कितना सक्षम होंगे? बिल्कुल सक्षम है। जो वादे हम करते हैं वो निभाते हैं। अब तो ये हमारे जनता को भी विश्वास होने लगा है कि चाहे वो मोदी जी का वादा हो, चाहे वो साये जी सरकार का वादा हो, चाहे आने वाले समय में निगम का वादा हो, सभी वादे जो हमने किए हैं वो निभाएंगे। तो बिल्कुल हम उनको आश्वस्त करते हैं कि हम उन जो कड़ी हमारी चल रही है वादों की निभाने वाली, वो हम अभी भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी निभाएंगे। रायपुर का नाम अब एक दूसरे नाम से, तीसरे नाम से जाना जा रहा है, धूलपुर, गड्ढापुर और चाकूपुर। इसको बदलने में कितना कामयाब रहेंगे? बिल्कुल, अभी तो थोड़े उनके पार्षद हैं, महापौर उनके थे, तो दिक्कत आ रही थी कहीं ना कहीं। पर आने वाले समय में जब पूरे तरह से कमल का फूल हमारे छत्तीसगढ़ में आ जाएगा तो और भी सुचारू रूप से हम अपने कानून व्यवस्था को ठीक करके चाकूपुर, धूलपुर और गुंडापुर, जितना भी इन्होंने राज अपना बिगाड़ रखा है, उसको हम ठीक करेंगे। 5 साल जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने जितना बर्बाद करना था छत्तीसगढ़ को इन्होंने किया। चाहे वो गुंडा राज फैलाने की बात हो, चाहे वो नशाखोरी की बात हो, हर प्रकार से उन्होंने हमारे प्रदेश को लूटा है। आपका जिस प्रकार धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है, कितने की लीड लाने वाले? देखिए, लीड की मैं काउंटिंग नहीं कराऊंगी वरना नजर लग जाएगी। तो आपको बहुत जल्द 15 तारीख को पता चल जाएगा हम कितने की लीड से जीत रहे हैं और हम प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। इसकी चिंता अब कांग्रेस की सरकार भी कर रही है। कृतिका जैन, वार्ड क्रमांक 28, शहीद हेमू कल्याणी वार्ड, भाजपा प्रत्याशी। अगर आप इस वार्ड से अगर जीतते हैं तो पहला कार्य क्या रहेगा विकास को लेकर? सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगी कि नाली जो हमारे यहाँ का बहुत ज्यादा बड़ी समस्या मुझे लग रही है, क्योंकि नाली, चाहे वो बस्ती का क्षेत्र हो, चाहे वो रिहायशी इलाका हो, दोनों जगह पे नाली को मैंने देखा है जर्जर होते हुए। बहुत ही उसके कारण गंदगी फैली हुई है हमारे क्षेत्र में। तो मैं सबसे पहला काम उसका शुरुआत करूंगी। और साथ ही अंधेरा, शाम होते ही ऐसा अंधेरा हो जाता है जैसे हम पता नहीं कौन से गाँव में रहते हैं, तो उसको हम उजागर करके यहाँ पे पूरी लाइटिंग ऐसा करेंगे कि स्ट्रीट लाइट हमारी हर गली में ऐसा लगे कि भाई चमक गया हमारा क्षेत्र। जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पे महिलाएं सबसे ज्यादा आपके समर्थन में आए हैं और खुद बीजेपी ने आपको भरोसा करके टिकट भी दिया और महिलाओं का इतना हुजूम आपके साथ है, उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, पार्टी ने कहीं ना कहीं मेरे काम को सराहाया है। महिलाओं से मेरा जुड़ाव उन्होंने देखा तो उन्होंने आशीर्वाद रूपी मुझे इस क्षेत्र में आशीर्वाद दे करके भेजा है और उनका जो विश्वास है उसमें मैं खरी उतरने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। मैंने एक एक घर, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई भी घर ऐसा छोड़ा होगा, और अगर कुछ भी छूटा है तो मैंने दोबारा जाने का भी प्रयास किया है। और बिल्कुल मेरी एक एक महिला बहनों के साथ जुड़ाव रहेगी। 11,525 जो मेरे लोग हैं, मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, मैं उनसे आने वाले समय में भी एक एक करके परिचय रखूंगी। जिस तरह से देखा जाता है कि वार्ड में जो शिक्षित होना चाहिए, आप एक शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो वार्ड में जो बच्चे हैं उनके भविष्य को देखते क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हमने एआई की क्लासेस के लिए भी सोचा है कि एआई के माध्यम से हमारे बच्चों को हम आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करेंगे, ताकि वो भी आने वाले समय के लिए तैयार रहें, पढ़े लिखे रहें। मैं पर्सनली एक एक बच्चे के लिए भी प्रयास करूंगी जानने की, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। मैं देखना आने वाले समय में आपको हर एक बच्चे का नाम से परिचय कराने का ताकत रखती हूँ और बिल्कुल उसके लिए हम सुचारू रूप से। तो अगर महापौर बनते हैं तो उनके साथ आपका तालमेल किस तरह से रहे, क्योंकि वो भी एक महिला है, आप भी महिला है? बिल्कुल, एक माँ और बेटी के रूप में हम काम करने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि मैं उनके साथ महिला मोर्चा में भी कार्य करती आई हूँ, तो उनका मैंने वो मातृत्व वाला भाव देखा है और वो वाकई में बहुत अच्छी महिला नेत्री हैं और आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका भी एक आशीर्वाद रहा है मेरे लिए।
और बिल्कुल आप देखिएगा वो तालमेल मिलने देखने को मिलेगा आपको। दिल्ली में आज मिठाई बन रही है, एक बार फिर भगवा लहराया है, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने कमल के फूल में और भगवा रंग में जो विश्वास जताया है वो कभी खाली नहीं जाएगा। मोदी जी आने वाले समय में दिल्ली में भी बहुत ही अच्छे ढंग से काम करके दिखाएंगे। जो आप पार्टी ने इतना ठगा है, उस दिल्ली के क्षेत्र को जो खराब किया है, उसमें भी बहुत सुचारू रूप से काम होने वाला है। और सभी को पुनः बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ दिल्ली के लिए।